अन्य राज्यों में क्या क्या हो रहा है, कैसे हिम्मत पड़ गई उनके जुड़े हुए व्यक्ति ने, उनके समर्थन हुए व्यक्ति ने, महाराष्ट्र के व्यक्ति ने हिंदी भाषी के लिए क्या बोला, कान के नीचे मारो और वीडियो भी मत बनाओ। ये बोलने की हिम्मत कैसे हो गई उसके गठबंधन? कहां राहुल गांधी सो रहा था उस समय, कहां जाग रहा था कि उसे इतनी चिंता नहीं कि उसके समर्थन का व्यक्ति, उसके गठबंधन का व्यक्ति बोल रहा हिंदी बोले तो कान के नीचे मारो। लोकतंत्र में वोट चोर का शब्द का कोई महत्व नहीं है। वोट चोर का मतलब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। वोट चोर का मतलब आप हिमाचल प्रदेश की सरकार पर सवालिया, अपनी सरकार पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। आप कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बेवकूफ बना रहे हैं, आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री को बेवकूफ बना रहे हैं, आप पंजाब के मुख्यमंत्री को बेवकूफ बना रहे हैं। अब वो क्या, जब उनकी सीट जा रही थी तब उन्होंने मानहानि का मुकदमा हो गया था अहमदाबाद से, वहां से आए वहां से, तो हम लोगों ने कहा चलिए भाई ये अच्छी बात नहीं है, बोल दिया यार, खत्म करो इसका। तो वो खत्म हो गया, तब सुप्रीम कोर्ट सत्यमेव जयते हो गया, तब सत्यमेव जयते हो गया। जब कुछ ना हो तो भगवा सुप्रीम कोर्ट हो गया। इलेक्शन कमीशन वाला केस शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बराबर सुना, कहीं गलत नहीं था, कहीं कुछ गलती नहीं थी। एसआईआर होना प्रक्रिया है, एक चुनावी प्रक्रिया है। लेकिन आप बताइए कि उन्हीं के पार्टी के नेता हैं पवन खेड़ा, और उन्हीं के 2 पहचान पत्र निकल गए, आईडी कार्ड निकल गए। वोट चोरी का आरोप आप भाजपा पे लगा रहे हो और डबल वोटर आईडी आपके नेता रख के घूम रहे हैं पॉकेट में। इन लोगों को सलाह देने वाले नहीं हैं। ये लोग आम जनमानस से दूर हैं। आम जनमानस से नीचे हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम से अगर मिलें, उनसे बात करें, संपर्क करें, अपने कार्यकर्ताओं से बात करें, तब कुछ भला हो सकता है। ऐसे ऊपर बस ऊपर चलते रहते हैं, मंच माला, माइक, उससे कुछ नहीं बनती है बात। बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ, लेकिन और अधिक परिवर्तन और बदलाव की जरूरत है, जिसका बिहार चुनाव में इंतजार हो रहा है। जो परिवर्तन की बात करेगा, जो सबके हित की बात करेगा, और वही बिहार पे राज करेगा। नहीं, देखिए, नेता प्रतिपक्ष हैं, नकली गांधी नाम लगा के उसकी विरासत को संभालने में लगे हुए हैं, अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूँ इसीलिए आदमी को अपना कुनवा खानदान नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कुनवा खानदान ना छोड़ते तो अब तक अच्छी शादी हो जाती उनका विवाह इसीलिए नहीं। और लोग कहते हैं बर अच्छा है, फिर घर अच्छा है, फिर क्या अच्छे, कुल कैसा है इसका। फिर कुल की बात आती तो लोग गड़बड़ा जाते हैं कि ये जो उनके इंदिरा गांधी के पति थे, अब स्वर्गीय हैं दोनों लोगों, कहते अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिरोज़ खां थे तो फिर फिरोज़ गांधी कैसे बन गए, एक बात आती। फिर ये जवाहरलाल नेहरू थे तो फिर ये कैसे बन गए। तो फिर नेहरू, खां और गांधी, अब 3 बातें आ गई। और इटली की उसमें सोनिया गांधी जी आ गई तो इटली भी आ गई, क्रिश्चियनिज्म भी आ गया, तो ये सब सर्वधर्म संभाव हो गया। तो सर्वधर्म संभाव को लोग वेटी नहीं देते हैं। राहुल गांधी के मामले में भी ऐसे ही हुआ। घर अच्छा, सुंदर, अच्छा, मिल्की वाइट है कलर, एकदम टन मिल्की वाइट राहुल गांधी का। टच करो तो उंगली छुओ तो लगने लगता है कि डीएनए क्लियर नहीं है, इसलिए उनका शादी नहीं हो पा रहा। डीएनए मैं नहीं कहूँगा, अब डीएनए तो आपकी बात है कहना, लेकिन घर और बर, ये दोनों चीज़ें देखी जाती हैं हमारे समाज में, देश में, संस्कृति में। और लड़कों के मामले में देखी जाती, बेटी के मामले में देखो, प्रियंका की शादी हो गई ना, सही समय पे हो गई, बच्चे भी हो गए, बड़े हो गए। बेटे के मामले में देखते हैं तो नहीं, कहाँ नेहरू, कहाँ फिरोज़, कहाँ इंदिरा, कहाँ राजीव, कहाँ सोनिया जी, और ये सब इसके बाद कहाँ 10 साल तक प्राइम मिनिस्टरशिप जिसके इशारे पे चला हो, देश चला हो 10 साल तक, और उसकी शादी ना हो तो बड़ी समस्या है। आप लोग इसके लिए भी प्रार्थना करिए, भगवान से भी करिए प्रार्थना कि शादी हो जाए तो थोड़ा अच्छी बुद्धि आ जाती। शादी के बाद आदमी का ना जो दिमाग है संतुलित हो जाता है, सही हो जाता है। उनके लिए शादी जरूरी नहीं है, देश का पीएम बनना जरूरी है। और देश का पीएम बनने के लिए सरकार को कोसेंगे नहीं, हाइड्रोजन बम नहीं निकालेंगे बाहर, एटम बम बाहर नहीं निकालेंगे, तो पीएम कैसे बनेंगे? देखो, हाइड्रोजन कहने में अच्छा लगता है, हाइड्रोजन को हाथ में तो लेके देख लो एक बार, जेब में रखना, खद्दर के कुर्ते में हाइड्रोजन रुक जाएगा। हाइड्रोजन के एक बूंद डाल के देखो कतरा गलता चला जाता है, हाथ गलता चला जाता है। हाइड्रोजन जो होता है उसका कुछ अंश पड़ता है बैटरियों में, जो बैटरियां होती हैं गाड़ी की, उनमें कुछ अंश उसका पड़ता है। तो ये बम, हाइड्रोजन बम, इस तरह से ऐसे नाम नहीं। लोकतंत्र में इन नामों का कोई महत्व नहीं है। लोकतंत्र में वोट चोर का शब्द का कोई महत्व नहीं है। वोट चोर का मतलब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल
सवालिया निशान लगा रहे हैं। वोट चोर का मतलब आप हिमाचल प्रदेश की सरकार पर सवालिया, अपनी सरकार पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। आप कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप पंजाब के मुख्यमंत्री को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप ममता बनर्जी जी को गलत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो उनका भी है, उसी से उन्होंने वोट जीते, उसी से जीते। तो इस सिस्टम को गलत करने का इरादा जो उनका है वो अच्छा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी संवैधानिक संस्थान है और इनके साथ अपमान, इस तरह की अभद्र भाषा इस्तेमाल नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट कितनी बार उन्हें चेता चुकी है, कितनी बार चेता चुकी है। अब वो क्या, जब उनकी सीट जा रही थी तब उन्होंने मानहानि का मुकदमा हो गया था अहमदाबाद से, वहाँ से आए, वहाँ से, तो हम लोगों ने कहा चलिए भाई ये अच्छी बात नहीं है, बोल दिया यार, ख़त्म करो इसका। तो वो ख़त्म हो गया, तब सुप्रीम कोर्ट सत्यमेव जयते हो गया, तब सत्यमेव जयते हो गया। जब कुछ ना हो तो भगवा सुप्रीम कोर्ट हो गया। अरे साहब, सुप्रीम कोर्ट सत्यमेव जयते था, है, रहेगा। यतो धर्मस्ततो जय वहाँ था, है, रहेगा, लेकिन उसको अपने अपने अनुसार प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप वोट चोरी के मामले में न्याय क्यों नहीं दिला रहे हैं राहुल गांधी को? राहुल गांधी तो आपसे ही अपेक्षा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा करेंगे कि टांग अड़ाए सुप्रीम कोर्ट। आए, वोट चोरी के लोग आए, हम लोगों ने उनका सम्मान किया, आदर किया कि आप आए, अच्छी बात है, सुनो जी। हमने सब मैटर अपने छोड़े, हमारे मुलजिम जेलों में सड़ रहे, हमने कहा चलो इनको हम बाद में निकाल लेंगे, इनको निपटा दो। किसने मामले छोड़े? तो इलेक्शन कमीशन वाला केस शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बराबर सुना, कहीं गलत नहीं था, कहीं कुछ गलती नहीं थी। एसआईआर होना प्रक्रिया है, एक चुनावी प्रक्रिया है। हमारे देश में मतदान कभी प्राथमिक कार्य नहीं रहा कि मतदान सबसे पहले। हमारे युवाओं को 18 साल का हो जाता है, कोई जल्दबाजी में वोट नहीं बनवाता है, वो पहले सोचता है अच्छी एजुकेशन मिल जाए, अच्छी दाखला मिल जाए, कोचिंग मिल जाए, फिर अच्छी पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी के बाद अच्छी बीवी मिल जाए, अच्छी बीवी के बाद अच्छी कोठी, बंगला, गाड़ी हो जाए। जब सब हो जाएगा तब वो सोचता है यार वोट भी तो डालना चाहिए, चलो वोट भी बनवाते हैं। अगर यही कारण ना होता तो हमारे देश में 55-60% केवल वोटिंग होती है, कभी 90 और 95% वोटिंग ना हुई है ना होगी। क्यों? क्योंकि वो प्राथमिक कार्य नहीं, यही कार्य हमारे हैं। कभी कोई परिवार वाले वोट डिलीट कराने कहाँ जाते हैं? माता एक्सपायर हो गई, पिता एक्सपायर हो गए, ताऊ एक्सपायर हो गए, वोट डिलीट कराने नहीं जाते, ना इतनी जल्दी बनवाने में करते हैं। माइग्रेंट बेटियां ब्याह दी जाती हैं, बेटियां तो ब्याह ही जाएंगी, इधर से उधर पहुंच जाएंगी, दूसरी जगह, नई जगह बेटियों के वोट बन तो जाते हैं। भाई नई बहू आई है, उसको यहाँ बच्चा होगा तो इलेक्शन का चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, यहाँ के पते का चाहिए, नौकरी का चाहिए, आगे चलेगा, तो उसके लिए बन तो जाते हैं, लेकिन कोई वहाँ वोट नहीं हट पाता। तो उसका वेरिफिकेशन होता है, जब वेरिफिकेशन होता है तो उसमें आ जाता है ये बेटी गायत्री की तो शादी वहाँ हो गई, सावित्री की शादी वहाँ हो गई, तभी लिख दिया जाता है, वोट ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ मृत्यु हो जाती है, डिलीट हो जाता है वोट। तो ये हमारी प्रक्रिया है, उसको लेकर बिहार था चुनाव के लिए, अच्छी मैदान था। बिहार में उन्हें बोलना था भय के खिलाफ, भूख के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए। जहां वहां माफिया राज चल रहा है, वहां मौतें हो रही हैं, वहां इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं पहुंचा रहे, पूर्वांचल प्रवासी भाइयों के साथ अन्य राज्यों में क्या क्या हो रहा है, कैसे हिम्मत पड़ गई उनके जुड़े हुए व्यक्ति ने, उनके समर्थन हुए व्यक्ति, महाराष्ट्र के व्यक्ति ने हिंदी भाषी के लिए क्या बोला, कान के नीचे मारो और वीडियो भी मत बनाओ। ये बोलने की हिम्मत कैसे हो गई उसके गठबंधन? कहां राहुल गांधी सो रहा था उस समय, कहां जाग रहा था कि उसे इतनी चिंता नहीं कि उसके समर्थन का व्यक्ति, उसके गठबंधन का व्यक्ति बोल रहा हिंदी बोले तो कान के नीचे मारो और वीडियो मत बनाओ। उन्हें उस मुद्दे पे बोलना चाहिए। अगर बिहार के लोगों का सम्मान चाहते हैं, अगर बिहार के लोगों का, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार का सम्मान चाहते हैं तो उन्हें इन मुद्दों पर बोलना चाहिए था, तो उनकी वहां पूजा होती। बिहार आप कह रहे हैं कि मुद्दों पे बोलना चाहिए। राहुल गांधी तो स्टालिन को बुलाकर जनसभाएं करवा रहे हैं, मालाएं पहनवा रहे हैं उन्हीं बिहारियों से जिन बिहारियों को बाथरूम साफ करने वाला बताते थे स्टालिन। जिन बिहार के लोगों को साउथ में मारा गया, काटा गया, पीटा गया, लोग वापस आए, ट्रेनें भर गईं, स्टेशन भर गए, एयरपोर्ट भर गए, लोग अपने बसे बसाए घर, बसी बसाई गृहस्थी, पढ़ते लिखते बच्चों को छोड़कर, उनकी कापी किताबें बस से छोड़कर उन्हें लेकर जान बचा के भागे थे। वही स्टालिन था जिस स्टालिन की इन्होंने फूलों के साथ, गुलाब के फूलों के साथ बिहार में स्वागत किया था। बिहार की जनता कैसे भूल सकती है उस मनीष कश्यप को? वहाँ क्या क्या एतना दी गई, कितनी, मैंने केस लड़ा और जीता, एनएसए लगाई गई, रासुका लगाई गई एक पत्रकार पर। उस दर्द को बिहार के लोग जानते हैं, बिहार के लोग समझते हैं, लेकिन ये मामला है राजनीति का, विपक्ष के हैं, इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो और व्यक्ति तो ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुद्दों से भटके हैं। राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं,
व्यक्तिगत बहुत अच्छे हैं, गोरे चिट्टे बड़े सुंदर हैं, लेकिन उनके सलाहकार बहुत बेकार है, बहुत फिसड्डी है, बिल्कुल उन्हें अकल नहीं है। अगर राय दे दें, अगर सही राय पे चलें तो वे एक अच्छे नेता साबित हो सकते हैं। अच्छे नेता साबित हो सकते हैं ना। लेकिन अब बताइए कि उन्हीं के पार्टी के नेता हैं पवन खेड़ा, और उन्हीं के 2 पहचान पत्र निकल गए, आईडी कार्ड निकल गए। वोट चोरी का आरोप आप भाजपा पे लगा रहे हो और डबल वोटर आईडी आपके नेता रख के घूम रहे हैं पॉकेट में। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। ये कहावत तेजस्वी यादव पे भी हमारा एक तरह से छोटे भाई के रूप में है। जब भी मिला कहता है बेचारा कि आपका तो बिहार में डंका बजता है। हमने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात, उसके भी निकल गए। इन लोगों को सलाह देने वाले नहीं हैं। ये लोग आम जनमानस से दूर हैं, आम जनमानस से नीचे हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम से अगर मिलें, उनसे बात करें, संपर्क करें, अपने कार्यकर्ताओं से बात करें, तब कुछ भला हो सकता है। ऐसे ऊपर बस ऊपर चलते रहते हैं, मंच मंच, माला माला, माइक 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 माइक, उससे कुछ नहीं बनती है बात। वहाँ देखा नहीं पप्पू यादव के साथ क्या हुआ था, धक्का दिया जा रहा था। इतना तो गिरा पड़ा नेता नहीं है पप्पू यादव। यादव कम्युनिटी पे कंट्रोल है, हम जानते हैं, मिलते हैं, लेकिन धक्का दे दिया गया। कन्हैया को यूज़ किया गया गलत बुलवाने के लिए। जब भारत के टुकड़े टुकड़े की बात की तब कन्हैया को यूज कर लिया गया। जब मंच पे आने की धक्का दे, उसके भी टुकड़े टुकड़े करके भगा दिया। पढ़े लिखे नहीं हो, जनता ने नेता बना दिया, फिर भी तो आप बेशरम तो हो। मंच पे क्यों चढ़ रहे हो? जब आप निर्दलीय, आपको नेता बन के चुन लिया गया, सांसद बना दिया गया, जनता का तो मान सम्मान रखना चाहिए ना। आप क्यों कांग्रेस में घुस रहे हो? क्यों उनके मंच पे चढ़ रहे हो? इसलिए रहे हैं, अंदर अंदर कांग्रेस उनके लिए मदद की थी। कांग्रेस ने अंदर अंदर जुटाने के लिए उन्हें मदद की थी, उनका सहयोग किया था, उन्हें जितवाया था। वो ऋणी है, पप्पू यादव ऋणी है कांग्रेस के। ये बात सच्चाई है, उस सच्चाई को मानना चाहिए। इसीलिए ओबलाइज करने पहुंचे थे, लेकिन अपनी बेइज्जती करा के 100 जूते खाए, तमाशा घुस घुस देखे वाली बात कहावत से दो गई। अभी भी एक सभा हुई, उसमें वो मंच के नीचे कुर्सी डाल के बैठे, उन्हें मंच पे नहीं चढ़ने दिए जा रहे। तो पप्पू यादव की हालत कर दी है कांग्रेस। तो मैंने कहा 100 जूते खाएं, तमाशा घुस घुस देखें, जूते भी पड़ रहे हैं और तमाशा भी देख रहे हैं। तो ऐसी मिसाल इन्हीं लोगों के लिए, उदाहरण ऐसा बनाया गया और ये लोग इसी तरह अपना जीवन चला रहे हैं। सपना पूरा होगा या राहुल गांधी का पीएम बन पाएंगे कभी? नहीं, वो पीएम बनने के लिए सपना भी नहीं देख रहे हैं, ये तो उन्हें दिखाया जा रहा है। पीएम बनने का सपना उनका नहीं है। उनका सपना यही है कि बस थोड़ा बहुत चलते रहें, विपक्ष बना रहे, हम चलते रहें, हमारा काम धंधा चलता रहे, बस एक तरह से चलते हैं। और सपना उन्हें पता है, ना उनके सलाहकार हैं पीएम वाले, ना उनकी नीतियां हैं, ना उनकी रीति है, ना उनकी पद्धति है, ना उनकी सिद्धांत है, ना उनकी पार्टी के एजेंडा है, ना उनकी पार्टी का कोई उद्देश्य है। इस तरह से उनका कुछ नहीं है, भटके हुए लोग हैं। अब वोट चोरी की बात जब कर रहे थे तो हिमाचल का मुख्यमंत्री उनको कह रहा, क्या बोल रहे हो नेताजी, क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, मेरी सरकार का क्या होगा, मेरा क्या हो जाएगा। तो ये सवाल उठ रहे थे। तेलंगाना वाले मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके कर्नाटक वाले मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रही, ये क्या यात्रा निकालने लगे हो। बिहार में इस यात्रा की थोड़ी ज़रूरत है, हमारी सरकार पे भी सवाल आएगा, हमारे पर भी जांच आएगी, हमारी बात भी आएगी। इस तरह से मुंह में राम बगल में छुरी, इस तरह की जो बातें होती थी, अब इस चीज़ें चलने वाली नहीं। पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप जानते होंगे, रविश कुमार की बात कर रहा हूँ। उन्होंने तो महात्मा गांधी से तुलना कर दी राहुल गांधी से, कि हार जीत से परे हो गए राहुल गांधी। आत्मविश्वास उनमें इतना ज़्यादा आ गया कि हार के बाद अगले दिन फिर से तैयार हो जाते हैं और रैलियां करने लगते हैं और अपना प्रचार प्रसार में जुट जाते हैं। रवीश कुमार इधर से निकले हुए व्यक्ति हैं, तो उन्हें बस एक ही विचारधारा दिखती है कि अब इसी विचारधारा पर एक ग्रुप हो गया है ऐसा, जो सच को सच नहीं मानता, सत्य को सत्य नहीं कहता, सूरज को सूरज नहीं करता, चंद्रमा को चंद्रमा नहीं करता, केवल ब्लाइंड उस पर चल रहे हैं। और ये राजनीति की इस तरह से धुरी गलत बन गई है, दिशा गलत बन गई है, वो नहीं होने चाहिए। पहले की राजनीति ऐसी थी। मानिए अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष के नेता थे, उन्होंने इंदिरा जी की भी तारीफ की। जब पाकिस्तान ने कहा भारत में तो महिला प्रधानमंत्री क्या करेगी, उन्होंने कहा छोड़ दे, पाकिस्तान महिला नहीं है, वो हमारी दुर्गा है, वो हमारी दुर्गा है, जब तलवार लेके उतरेगी पाकिस्तान तेरा नामो निशान मिट जाएगा। तो ये भावना पहले रहती थी। जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते थे, विपक्ष होना ज़रूरी है, विपक्ष आवाज़ उठाएगा तो सरकार। अभी नितिन गडकरी साहब ने कितनी बड़ी बात कही कि विपक्ष में ऐसे लोग होने चाहिए जो सरकार के खिलाफ मुकदमा डालें, मतलब सरकार को चेताते रहें, आगाह करते रहें। ये विपक्ष की भूमिका। अब विपक्ष अपनी नीति से भटक रहा है, रीति से भटक रहा है। बिहार बहुत अच्छा क्षेत्र था, वो नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की बात करते, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का बिहार बनाने की बात करते, वो कर्पूरी ठाकुर की बात करते, वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति का नारा है भावी इतिहास तुम्हारा है, ये बात करते, वो बिहार का सोना, अब्रक, मैग्नीज, खनिज, तांबा, जस्ता, कापर, लोहा, पेट्रोल,
पेट्रोल डीजल कोयला कहाँ चला गया, इसकी बात करते। वो बात करते क्यों यहाँ सीरियल हत्याएं होती हैं, क्यों हत्याओं का सिलसिला चलता है, यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं पहुँच पाते, वहाँ गोदाम बनते हैं। सोचिए, कंज्यूमर तो है वहाँ किसी चीज़ का, पतंजलि की फैक्ट्री कोई नहीं है, वहाँ गोदाम बने हुए हैं। मतलब माल सप्लाई वहाँ से होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं प्रोडक्शन हो? ये प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉय लगेंगे, नौकरी लगेगी, लोगों को काम मिलेगा, फैक्ट्री चलेगी, कारखाने चलेंगे, उद्योग चलेंगे, लोगों में सही आएगा। बिहार की जो मैन पावर विदेशों में जाती है, दुनिया में जाती है, जो पलायन होता है, प्रतिभा का पलायन होना, ब्रेन ड्रेन जो होता है, ब्रेन ड्रेन बह के जाती है प्रतिभा, वो गलत है। कोई व्यक्ति युवा नहीं चाहता वो अपने बुजुर्ग माता पिता को, वृद्धों को छोड़कर जाए, उन्हें घुटनों का दर्द पीड़ा को छोड़ के जाए, अपने माता पिता से घर गांव बस्ती को छोड़ के जाए, लेकिन उसे जाना पड़ता, पेट की भूख, बच्चों की पढ़ाई, बीवी की खर्चे, नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है। वहाँ उसके साथ अपमान होता है, दोयम दर्जे के नागरिक जैसा भारत में रहते हुए व्यवहार होता है। महाराष्ट्र में आप देख लो, साउथ के राज्यों में देख लो, किस तरह पूर्वांचल प्रवासी लोगों के साथ कैसा कैसा व्यवहार होता है। इसके लिए राहुल गांधी को बिहार में जाके आवाज़ उठानी चाहिए थी कि हम आपके साथ हैं, क्यों नहीं आपके यहाँ फैक्ट्री खुल सकती, क्यों नहीं आपके यहाँ लड़। हमने लड़ा, ररिया आरती यादव, छोटू यादव का केस लड़ा, 2 साल में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल हुआ, कन्विक्शन करा दिया। सब क्यों हुआ? क्योंकि बिहार में भी ऐसा नहीं है, लोग जुडिशरी भी तेज है, चाहते हैं, लेकिन ऐसा लिंगर ऑन किया जाता है, न्याय की गरिमा को घटाया जाता है, हत्याओं का सिलसिला बढ़ता है। एक बिहार वो था जब सूर्यास्त हुआ और सारे शटर फैक्ट्रियां बंद हो जाती थी, खाना नहीं मिलता था शाम को, अगर सूर्यास्त के बाद होटल ढाबा सब बंद हो जाते। आज बिहार वो है जहां की गंगा, पटना के पास देखिए आप कितने सैलानी घूम रहे हैं। बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ, लेकिन और अधिक परिवर्तन और बदलाव की जरूरत है, जिसका बिहार चुनाव में इंतजार हो रहा है। जो परिवर्तन की बात करेगा, जो सबके हित की बात करेगा, और वही बिहार पे राज करेगा। चाहे मोदी जी की डबल इंजन सरकार हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे तेजस्वी जी, अपनी अपनी नीतियां रखेंगे। अभी बिहार इलेक्शन मोड में आएगा, राहुल गांधी होके आ गए हैं, अपनी बात करके आ गए हैं, तो वो समझते हैं इस बात को कि वोट चोरी कोई मुद्दा ही नहीं, वोट चोरी है कोई मुद्दा ही नहीं। चोर प्रधानमंत्री बोलने का, जो बोलते हैं उनके लिए गलत हो जाता है। प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए इन शब्दों का प्रयोग करके वो अपनी वोट बैंक को घटाते हैं और उसके लिए गलत करते हैं। जी धन्यवाद।